एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल ये रहता है कहीं ना कहीं, जो लगातार हम देखते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं आज हमें भी लगा कि इस पर एक बार डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए कि वाई नेपाल डोंट प्ले विद बिगर टीम्स। जी हाँ, बिगर टीम्स का मेरा मतलब है कि नेपाल अब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज या फिर वनडे सीरीज ना खेलना शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। बिगर टीम्स का मतलब आप अच्छे से समझ जाएंगे। और क्या रीजंस हैं, दो बहुत बड़े रीजन हैं, दो बहुत बड़े पॉइंट हैं कि कहीं ना कहीं नेपाल जो है वो बिगर टीम्स की तरफ नहीं अप्रोच करता कि हम बड़ी बड़ी टीमों से खेलें और बहुत अच्छी टीमों के खिलाफ खेलें, कंपेटिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। इसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे और क्या वो दो बड़े रीजंस हैं। और दूसरा रीजन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना रीजन नंबर 1 है। लेकिन सबसे पहला सवाल तो यही है यार कि क्यों नेपाल की जो टीम है वो बड़ी टीम से खेलती हुई नजर नहीं आती। अभी आपको एक एग्जांपल दे, सबसे पहले एंड एक एग्जांपल आपके पास अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आपको देना हो कि बाकी टीम्स बिगर टीम्स नेपाल के मुकाबले बिगर टीम्स के साथ कैसे खेलने में कामयाब हुई, अगर आप एग्जांपल देना चाहते हो सबसे पहले एग्जांपल क्या देंगे, कैसे शुरुआत करेंगे? नहीं, सारी टीमों की आप एग्जांपल। बिल्कुल सही कहा। देखिए, सब अपने अपने हिसाब से ये बहुत पहले से ही चला आ रहा है। ये बाकी जो टीमें हैं वो पिछले काफ़ी कोशिश करती हैं कि हम बड़े बड़े बोर्डों से मैच रखें। आप देखिए कि जो इसको स्कॉटलैंड है वो अपने न्यूजीलैंड से ट्राई करती है, पहले से ही ट्राई करती हुई आ रही है। ये कोई हम पहली बार नहीं देख रहे हैं कि स्कॉटलैंड ने कुछ ऐसा किया, अनोखा किया, पहली बार कुछ नजर आया। स्कॉटलैंड बहुत इनिशिएटिव लेता है कि इस टीम से खेलेंगे। चलिए अगर अभी रिसेंटली एक साल की बात कर ले तो भी वो बोर्ड्स काफी आगे निकल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी रिसेंटली देख लें तो स्कॉटलैंड का आप देखिए उन्होंने कैसे करके न्यूजीलैंड को बुलाया है। वहीं पर अगर आप नीदरलैंड को देखें तो उन्होंने T20I सीरीजेस वो खेलते रहते हैं और न्यूजीलैंड के खिलाफ उनके T20I होने वाले हैं अभी फिलहाल अगस्त में ही होने वाले हैं, शुरू में। और पहले ओडीआई सुपर लीग खेल रहे हैं वो सबसे बड़ी बात, तो ये बहुत बड़ी बात है उनके लिए। वहीं नामीबिया को देखिए, जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने T20I की 5 मैचों की सीरीज रखवा ली है उन्होंने। वहीं पर अब फिर नामीबिया, फिर बंगाल की टीम, लाहौर कलंदर्स की टीम, इन सब के साथ, टाइटंस के साथ भी वो पहले खेल चुके हैं। आयरलैंड वॉल्व्स, जी हाँ, आयरलैंड वॉल्व्स के साथ वो सीरीज खेल चुके हैं। आप सोच कर देखिए कितना ज़्यादा उनके जो बोर्ड है वो ज़्यादा सोर्सेस क्रिएट करते हैं, मैचेस क्रिएट करवाते हैं प्लेयर्स के लिए। वहीं पर अगर आप देखेंगे ओमान ने भी मुंबई टीम को बुलाया था। लास्ट ईयर की बात करें, हम 1 साल की बात कर रहे हैं। ओमान की टीम ने मुंबई को बुलाया, श्रीलंका के खिलाफ प्रैक्टिस मैचेस खेले थे ठीक वर्ल्ड कप से पहले। वर्ल्ड कप के 2 दिन से पहले उनके यहाँ मैच हुए थे, प्रैक्टिस मैच, श्रीलंका वर्सेस ओमान ए और ओमान बी। तो वहाँ पर उन्होंने वो मैचेस खेले थे, प्लेयर मौजूद थे। इस तरीके से इनिशिएटिव ले रही यूएई ने समर बैश कराया। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, समर बैश कराया था। इस साल भी उन्होंने आयरलैंड और यूएई, आयरलैंड, नेपाल, इन सब के साथ एक सीरीज जो जी हाँ क्वालिफायर से ठीक पहले, ग्लोबल क्वालिफायर से ठीक पहले वहाँ रखवाया। ये सब चीज़ें जो बाकी बोर्ड है वो इनिशिएटिव लेते हैं, वो अपने प्लेयर्स को प्रॉपर मौका दे रहे हैं जिससे कि हम उनके प्लेयर स्ट्रांग हो और वो हो भी रहे हैं। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब हम रीजंस की बात कर रहे थे, आप देखिए एग्जांपल हमने आपको दे दिया कि दूसरे बोर्ड्स ने पिछले 1 साल में किस तरह से बड़ी टीमों की तरफ अप्रोच किया है कि नहीं, हमें अगर अपने टीम को स्ट्रांग बनाना है, कंपेटिटिव बनाना है, क्वालिटी क्रिएट करनी है, तो कहीं ना कहीं हमें अपने से बड़ी टीमों के खिलाफ मैचेस खेलकर, उनको खिलाफ कंपेटिटिव क्रिकेट खेलकर, वहां से लर्निंग कर फिर वापस से हमें अच्छे प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्मेंस निकाल कर देना होगा। ये वो टीमें समझ रही है। पॉइंट नंबर 1 जो है, रीजन सबसे बड़ा है वहां पर, ये मैं क्रिकेट बोर्ड को कहना चाहूंगा, वो क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है वो कहीं ना कहीं बहुत डावाडोल है, क्लियरली डावाडोल है। आपको एक चीज मैं समझाने की कोशिश करूं। अब आप यहाँ सोच सकते हैं कि टीमों को लेकर बहुत ज्यादा बजट हो सकता है, बड़ी टीमों का बजट वगैरह, ये सब दुनिया भर के इश्यूज आते हैं। चलिए पहले हाफ को लेकर थे, अब आईसीसी ने कहीं ना कहीं चीज कर दिया है। अब आने वाले वक्त में देखेंगे कि आप कितनी बड़ी बड़ी टीम्स के खिलाफ मैचेस खेल रहे हैं, कितनी बड़ी अप्रोच आप कर रहे हैं। लेकिन अभी तक की भी बात करें, फिर भी जो थिंक टैंक है वो बहुत रेस्ट्रिक्टेड नजर आता है। ऐसा लगता है कि सिर्फ हमें प्लेयर को बिजी रखना। आप बिजी रखिए, लेकिन सालाना कम से कम 1-2 टूर्नामेंट तो ऐसा हो जो हाँ टीम लगे कि हाँ नहीं यार किसी टीम के खिलाफ खेल कर आए हैं या किसी को हरा कर आए हैं। ऐसा लगता ही नहीं है। आप कभी मलेशिया से खेल रहे हैं, कभी छोटी छोटी टीमों से प्रैक्टिस करें। मैचेस बिजी रखने की अलग चीज है, लेकिन साल में मैं 1-2 बार कह रहा हूँ, ये नहीं कि आप हर महीने बड़ी टीमों से खेलते हैं। हर महीने तो वो बोर्ड भी नहीं कराते। यहाँ पर थिंक टैंक कहीं ना कहीं पूरी तरह से फेल होता हुआ नजर आता है क्रिकेट बोर्ड का। अब यहाँ मैं अगर बजट की बात करूँ, यानी कि अगर आप बात करें बजट की, तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके का मार्केट नेपाल क्रिकेट के पास है, ऑडियंस की मैं बात करूं, चाहे ब्रॉडकास्टिंग की बात, जिस तरह का मार्केट नेपाल क्रिकेट के पास है,
दूसरी टीमों के पास वो मार्केट का आधा भी नहीं है, फिर भी वो सालाना बड़े बड़े बोर्डों के साथ, बड़े बड़े टीम्स के साथ मैच खेलने के लिए कितना अपना एक्साइटमेंट दिखाते हैं, जबकि उन्हें पता है कि शायद हमारे ग्राउंड पे उतनी पब्लिक आएगी भी नहीं, और ना ही हमारे पास उतनी पब्लिक है जो हम अपने रेगुलर टीम को बुलाकर रेवेन्यू जनरेट कर पाए या फिर ब्रॉडकास्टिंग के जरिए इतना कमा पाए। लेकिन वहाँ पर जो मार्केट है नेपाल का, क्रिकेट का जो मार्केट है, वहाँ पर वो अनटचेबल रह जा रहा है। आप ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि आप अगर बड़ी टीमों को बुलाते हैं तो वहाँ पर आप ग्राउंड की फीस को बढ़ा सकते हैं, ग्राउंड में जो एंट्री फीस है लोगों के आने की उसको आप बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली फैंस ऐसे हैं कि आप अगर 100 की बजाय 200 करेंगे तो वो समझेंगे नहीं भाई बड़ी टीम आई है तो खर्चा भी बड़ा है, तो आराम से आप उनको कह सकते हैं कि नहीं हमारी जो टिकट है वो थोड़ी सी हाई होती है। आप ब्रॉडकास्टिंग के लिए आप स्ट्रीमिंग को प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, आप टीवी राइट्स के लिए कहीं ना कहीं जा सकते हैं। अर्निंग का तो बहुत बड़ा एक मार्केट आपके पास है, लेकिन फिर भी ये अगर ये दोष देना कि बजट की वजह से कहना कि बड़ी टीमों को हम टारगेट नहीं कर पा रहे, ये बहुत ही गलत बयान होगा है। नहीं जरूर ये समझ से परे होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए क्योंकि जो जिसके पास नहीं है वो फिर भी कराने की कोशिश करे। अभी आप देखिए नीदरलैंड ने अपने यहाँ पर ओडीआई सुपर लीग में वो पहुंच गए हैं, तो उन्होंने रिस्क लेकर अपने यहाँ पर मैच कराना शुरू किए। हम जानते हैं कि नीदरलैंड इतना बड़ा बोर्ड नहीं है कि इतने कैमरों के साथ और इतने फैसिलिटीज के साथ वो इसे उनके फ्रेड क्लासन खुद कह रहे हैं कि हमें पैसे नहीं मिलते यहाँ खेलने के, बताइए, लेकिन करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, आए हैं इतने बड़े बोर्ड के साथ हम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम है कि हमने अगर करा दिया, हम सक्सेसफुल हो गए तो खाली हाथ तो हम रहने से नहीं, हमारे दोनों हाथ भरे हुए रहेंगे, खाली हाथ नहीं जाएंगे। न्यूजीलैंड आई, वेस्ट इंडीज आई, इंग्लैंड आई, और इंग्लैंड में बताने की जरूरत नहीं है कि कितनी, माफ कीजिएगा, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज वहां गई थी, नीदरलैंड। बताने की जरूरत नहीं है कि इंग्लैंड जब पहुंचा तो क्या हाल हुआ था नीदरलैंड के स्टैंड का, बहुत जबरदस्त। बाहर तक जो कैफे है, जो एरिया है जहाँ पर, वहां तक का पूरा हाउसफुल हो रखा है, और फिर टूरिज्म तो अलग से नहीं, वो तो अलग से ही है, वो पूरा अलग है। तो दोनों हाथ भर के कमाया है, तो ऐसा नहीं है कुछ बढ़ाएंगे आ रहा है, वो तो खैर छोड़ दीजिए, पाकिस्तान तो खैर खत्म है, वो तो जहाँ रोड है शायद वो भी पूरा फिलअप हो जाएगा, जबकि एशिया की टीम है, डेफिनेटली क्रेज और दुगना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए कि हम क्या चीज बढ़ा रहे हैं, फैंस आएंगे ही, फैंस सपोर्ट करेंगे ही, जब स्ट्रॉन्ग टीम देखने को मिलेगी उन्हें कि अरे बाप रे ये टीम आई है हमारे यहाँ, तो बहुत बड़ी बात है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं बड़ी टीम्स को आप टारगेट करिए, तो ये तो बहाना नहीं रहेगा कि बजट नहीं है, ये नहीं है, आपके पास मार्केट है ना, आप वहां से बजट निकाल सकते हैं, प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। लेकिन वही मैंने कहा कि थिंक टैंक पता नहीं क्यों सोचता है कि हमें ऐसी ही नॉर्मल टीमों के खिलाफ मैच खेल करके टीम को ऐसे ही प्रोग्रेसिव बढ़ाना है। ये सोच कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दिखती है टीम में। वो हम पिछले 2 साल से फॉलो कर रहे हैं ना, हम तो 2 साल से देख रहे हैं कि नेपाल बड़ी टीमों के खिलाफ बायोलेटरल सीरीज खेलता ही नहीं है। हमने शुरू किया नेपाल ट्रायल सीरीज से, लगभग वहाँ के आसपास से हम आए थे, वहाँ से शुरू किया। आप वहाँ से लेकर अब तक देखिए कौन सी बड़ी टीम के खिलाफ नेपाल ने बायोलेटरल सीरीज रखवाई है। अभी आप देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, वहाँ पर नीदरलैंड थी, नीदरलैंड मौजूद थी, नीदरलैंड मलेशिया उस टूर में थी लास्ट ट्राई सीरीज में। अब यहाँ पर चेंज कर दिया गया उस चीज को, मलेशिया पीएनजी को ले आया, यानी कि पीएनजी को आपने यहाँ पर रख दिया, और कोई स्ट्रॉन्ग टीम, यानी कि मलेशिया जो है वो वैसी रही, कोई स्ट्रॉन्ग टीम नहीं है, कोई और बड़ा सकते थे आप वहाँ पर। ये चीज जरूर होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव बनाने का तरीका आना चाहिए। आपने जैसा कहा कुछ गेम आप प्रोवाइड करा रहे हैं, हर महीने नहीं कह रहे कि हर महीने उसे पकड़ के लेके आओ, बिल्कुल नहीं हो सकता है। जी हाँ, बिल्कुल हर 2 महीने या हर 2 महीने बाद आप ऐसा ट्राई कर सकते हैं, और इससे होगा ही, इनकम तो होगी ही, तब आप उससे आप अपना मैचेस जो है आने वाले वक्त पर ये प्रोवाइड, ऐसा सिस्टम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं जो पहला पॉइंट है वो क्लियरली ब्लेम जाएगा जो क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है, जो ये प्रिपरेशन कराते हैं कि हमें टूर्नामेंट किसके खिलाफ खेलने हैं, मैचेस किसके खिलाफ खेलने हैं, क्या क्या इश्यू हो सकते हैं, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं इनको मॉडर्नाइजेशन करने की अपनी थिंकिंग में ज़रूरत है कि क्या क्या चीज़ों की तरह से हम इस बड़े बड़े टूर्नामेंट्स को होल्ड करा सकते हैं। क्योंकि अगर आप ऐसे ही क्रिकेट खेलते रहेंगे तो कम्पिटेटिवनेस जो है, क्वालिटी जो है वो निकल कर नहीं आएगी, सिर्फ पोटेंशियल से काम नहीं चलेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक व्यूअर ने हमें कमेंट पे कहा था कि सिर्फ पोटेंशियल कहते रहते हैं हमारी टीम में, लेकिन सिर्फ पोटेंशियल से काम नहीं बनेगा, आपको प्लेटफॉर्म भी देना है, आपको प्लेयर को परफॉर्म भी करना है, प्लेयर को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तब लेंगे कुछ बड़ी टीम के खिलाफ उनके मैचेस होते हैं। अगर वो छोटी छोटी टीम के खिलाफ मैचेस खेल कर अपने कितना ही कम्पिटेटिव, कितनी ही क्वालिटी अपने आप गेन कर पाएंगे, तो ये सबसे बड़ा एक पॉइंट जरूर जाता है। दूसरा इसका एक और फेस भी है,
थोड़ा सा ही है, मैं कहूँगा 70% क्रिकेट बोर्ड की जो थिंक टैंक है उन्हें कहीं ना कहीं दोषियाँ मानना चाहिए कि वो जो बाधा आ रही है उनका तोड़ ढूंढने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो फिर काहे कि वो थिंक टैंक है। उसके बाद 30% की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी आया एक बहुत बड़ा रीज़न जाएगा, वो है कि अपने अपने रीजंस की पे स्टिक रहने की जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं दूसरी टीमों को भी भारी पड़ती है। ये नहीं कि हम एसोसिएट्स हैं, हम यूनाइट हैं तो हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, वो नज़र कहीं ना कहीं नहीं आता। उसमें भी रीजंस में टीमों की थिंकिंग बढ़ जाती है। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, पहले एक चीज़ ज़रूर है कि यहाँ पर यूनाइटेड तो नहीं है, बिल्कुल इतना जरूर है, क्यों कितना भी कहते रहे है नहीं। बिल्कुल सही। अब सबसे बड़ा इसका रीजन होता है कि हमें बूट लीगिंग करनी है। जी हाँ, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि सबको फटाक से बनना है कि हम इसके दोस्त बन जाएं, हम उसके दोस्त बन जाएं। इसमें एक खुद का जो एक फॉर्म है, यूनाइटेड है, यूनिटी है, वो टूट जा रही है। बिल्कुल, आधे जा रहे हैं बड़े बिग बोर्ड की तरफ, आधे जा रहे हैं कहीं और। आधे से मेरा सीधे मैं नाम ही बोल देता हूँ, मुझे इसका कोई एतराज नहीं है। आधे जा रहे हैं ईसीबी की तरफ, आधे जा रहे हैं बीसीसीआई की तरफ। जी हाँ, दो जने बटे हुए हैं, दो खेमा बटे हुआ है। लेकिन पूरी 8 टीमर मिलकर पहले अपना देखें कि भाई हम अपना एक वो बनाते हैं, अपने मैचेस का एक कैलेंडर बनाते हैं, या अपने मैचेस में हम प्रोवाइड कराते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि बिग थ्री हम सुनने में आता है, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया। कितने मैचेस साल में ये खेलते रहते हैं, आम ऐसे ही हर 1-2 साल बाद वापस आ जाते हैं खेलने। लेकिन तो यही 8 टीमों में क्यों नहीं, ये बहुत अच्छी है। बिल्कुल सही कहा आपने, एग्जैक्टली ये होना चाहिए इन 8 टीमों में। चलिए 8 नहीं तो कम से कम 4 या 5 में तो हो, कम से कम होना तो 8 में ही चाहिए, लेकिन 4-5 में तो हो कि चलो हम मिलकर ये करेंगे कि हम साल में खेलेंगे, खूब खेलेंगे क्रिकेट। तो तब ये होगा, ट्राई सीरीज कराएंगे हम, बायलैटरल कराएंगे हम, लेकिन नहीं, और हर बार होस्ट बदलते रहे। बिल्कुल सही, इसको कोई दोहराई नहीं है। लेकिन जैसा कहा, आधे जा रहे हैं ईसीबी की तरफ, क्यों? क्योंकि यूरोपियन टीम आधी है, और आधे जा रहे हैं एशियन रीजन की तरफ, यानी कि बीसीसीआई की तरफ। सबको जल्द से जल्द बड़ा बनना है, मैचेस नहीं कराने हैं, लेकिन अपने यहाँ पर आईसीसी का टूर्नामेंट लाने के लिए हमें बूट लीगिंग करनी है, ये हमें पसंद है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं बहुत हार्श चीज़ें हैं, लेकिन डेफिनेटली सच्चाई यही है। आप जो ट्रांसपेरेंट तरीके से चीज़ समझ नहीं पाएंगे, इसके लिए आपको बहुत समझना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो है वो लीपा पोती वाली बात बहुत आती है सामने। किसी ने एक बड़े ने एक बयान दे दिया, तो अरे इन्होंने कहा है तो ये बात सही होगी, लेकिन आपको नहीं पता कि पर्दे के पीछे चीज़ें क्या क्या चलती है। वो उसके लिए आपको पर्सनल कभी आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आराम से डिस्कशन कभी करेंगे फ्री टाइम पे कि क्या क्या पर्दे के पीछे चीज़ें चलती हैं, वो सब चीज़ें यहाँ बता। अभी तो बहुत बड़ा वीडियो यहाँ पर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं यूरोपियन रीजन है वो अपना देख रहे हैं, एशियन रीजन है वो अपना देख रहे हैं, ईएपी है वो अपना देख रही है, अफ्रीकन रीजन वो अपना देख रहे हैं। आप एक एज ए यूनाइट एसोसिएट है, उसको भी तो जरा गौर करिए। जैसे बिग 3 अपना एक यूनाइट रखते हैं, तो आप भी अपना यूनाइट रखने की कोशिश करिए कि नहीं, हमारी पहली प्रायोरिटी जो है वो एसोसिएट टीम्स जो हमारी अड़ोस पड़ोस की है, जो हमारी आडो एसोसिएट है, ओडिया एसोसिएट है, और जो दूसरी एसोसिएट है उनके साथ भी जा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मतलब आपको इन्हीं आडो के साथ रहना है, एसोसिएट्स के ग्रुप में आपको पहले प्रायोरिटी उन्हें दे। वो चीज़ टोटली नदारद रहती है, टोटली नदारद रहती है। आप 2-3 टीमों को देख लीजिए, बिल्कुल 4-5 टीमों को देखिए, सब अपने अपने में लगे हुए रहते हैं, सब अपने रीजन में लगे हुए होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ पे गौर एकदम भी टीम करते हुए नजर नहीं आती। तो यहाँ पर सेकंड जो है वो बोर्ड्स के रवैये को दोष देना होगा। ये बोर्ड उसके साथ नहीं खेलना चाहता, वो उसके साथ नहीं खेलना चाहता, वो उधर नहीं जाना चाहते, वो इसको पसंद नहीं करते, उन्हें उनसे जलन हो रही है। ये सब चीज़ें बिहाइंड द टेबल है, जैसे कि हमने कहा बिहाइंड द टेबल, ये आपके सामने कभी नहीं आ सकता। हम कुछ नहीं करते, हम संत हैं, हम महात्मा हैं, ये माइक के सामने वाली बात है। बिल्कुल सही। पीठ पीछे बहुत सारी चीजें हैं जो कही जाती हैं। मैं ऑटो बोर्ड्स की यहाँ पर बात कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन ये कहीं ना कहीं चीज जो है वो बहुत डेंट करती है कि वो टीम फला टीम इसके साथ नहीं खेलती, वो टीम उसके साथ नहीं खेलती, वो हमारे साथ नहीं खेलना चाहते। दिक्कत मेंटेलिटी और थिंकिंग में जरूर है। लेकिन नेपाल की मैं बात करूँ तो 70% कहीं ना कहीं क्रिकेट बोर्ड को इनिशिएटिव लेने की जरूरत है, अपनी थिंक टैंक को जो है वो बदलने की, सोच को बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिगर टीम के खिलाफ मैचेस खेलना सीखिए, तब जाकर आप कम्युनिटी बढ़ा पाएंगे। एसोसिएटेड खेलना आप बिजी रखने के लिए शेड्यूल ठीक है, लेकिन सीखेंगे कितना ये मुश्किल है। हाँ, ये तब ठीक रहेगा जब आपका डोमेस्टिक स्ट्रांग। बिल्कुल, क्यों यार, क्या करेंगे आप? आपका डोमेस्टिक बहुत स्ट्रांग है, 100%। तब आप बिजी रखने के लिए प्लेयर्स को छोटी टीम के खिलाफ खेलें, चले 100%। बिल्कुल सही कहा आपने, वो तब काम आएगा। लेकिन यहाँ पर जो अभी जैसा आपने कहा डोमेस्टिक के साथ ये दौरे हों तो चलेगा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि हमारे प्लेयर से सीखे, लर्न करें, तो आई एम सॉरी, कॉम्पिटिटिव गेम कराना होगा, यानी कि बिग टीमों को बुलाना होगा। बिल्कुल, और बिग टीमों से मेरा मतलब है आयरलैंड है, जिम्बाब्वे है, स्कॉटलैंड है, वनडे सीरीज स्कॉटलैंड से, नामीबिया से T20
ODI सीरीज, इस तरह की मैचेस आप यूएई से T20 खेल सकते हैं, यूएई से वनडे भी खेल सकते हैं। ये कहने का मतलब मेरा ये है, ये नहीं कि बड़ी टीमों में आप टॉप 5 की टीमों को बनाने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आप गलत सोच रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिए, एफर्ट से लाइक करिए, और उम्मीद है कि आपको ये हार्श फैक्ट जो है वो समझ में आया होगा। और अगर पसंद आया कि नहीं इस बात में दम जरूर है, अगर आप समझ पाते हैं ये सब चीजें, तो जरूर प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी को रिक्वेस्ट है, जो हमारे पुराने व्यूअर्स हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं बिना उस लाल बटन को क्लिक किए हुए, प्लीज अब वक्त आ गया, बटन क्लिक करें और हमें सब्सक्राइब जरूर करें और हमें सपोर्ट जरूर करें डेली क्रिकेट चैनल, जो लगातार क्रिकेट की वीडियोस और न्यूज जो है आपके सामने प्रेजेंट करता रहता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना।